प्रदेश के शिक्षा मित्रों के बारे में मुझे कहना है 2015 में इनकी तनख्वाह 38,500 थी। वेतन वितरण अधिनियम में जब तक नहीं लिया जा रहा है तब तक क्या सम्मानित मानदेय या कुशल श्रमिक के बराबर वेतन मानदेय प्रदान कराने की कृपा। एक चुनौती है, एक समस्या है। इसके लिए कई बार इस सदन में मैं भी सुन चुका हूं और इस बात को ध्यान में रखते हुए अभी तो मैं सरकार की ओर से आपके माध्यम से इतना ही अवगत कराना चाहूंगा। हम ही लोगों से कहा जाता है, सभी लोग जानते हैं ये शिक्षक बार बार सरकार का संरक्षण मांग रहे हैं, वेतन मांग रहे हैं। उचित तब तक वेतन नहीं अगर दे रहे हैं तो उचित मानदेय उन्हें दिया जाए। ये लोक कल्याणकारी सरकार का दायित्व भी है और इस दायित्व का निर्वहन करने में सरकार जहां विफल हो रही है उसे सरकार के सामने यह नियम 105 के अंतर्गत जो सुनिश्चित प्रश्न है, ये मान्यवर अविलंबनीय है, लोक महत्व का है, इसलिए यह प्रश्न लेकर आया हूं कि मान्यवर सरकार इस पर पूरे गंभीरता से विचार करे और निश्चय ही इन जो पीड़ित शिक्षक हैं, जो आज परेशान हैं, जो बदहाल हैं, जो अपसक्त जीवन जीने के लिए विवश हैं, उनको सहायता करे। इसके लिए आज इस सुनिश्चित प्रश्न पर चर्चा करने के लिए सरकार अपना आज का कार्य स्थगित करके इस पर चर्चा की जाए। सभापति महोदय जी, मैं नेता सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि जब पिछली सरकार माननीय अखिलेश यादव जी की थी और माननीय अखिलेश यादव जी ने 2 अरब रुपया वित्त विहीन शिक्षकों को मानदेय दिया था, उस समय वर्तमान सरकार द्वारा हमारे धरने पर जाकर के जो है ये आश्वासन दिया गया था कि ये बहुत अल्प है और ऊंट के मुंह में जीरा के समान है और इसको जब हमारी सरकार आएगी तो हम इसको बढ़ा करके सम्मानजनक मानदेय देंगे। और जो शब्द इसमें आ गया है इसे भविष्य में दृष्टांत नहीं माना जाएगा, इसको हम कलम जद करके और विधिवत व्यवस्थित रूप से हम मानदेय देंगे। कष्ट का विषय यह है कि जब ये सरकार वर्तमान सरकार में आई, 5 साल का समय बीत गया, उस पर जो भी मिल ही रहा था 1,000 रुपया महीना, उसको भी बंद कर दिया और उसको बढ़ाने और उसको विधिवत ढंग से लागू करने का तो प्रश्न ही नहीं आ पाया। सर, हमारा ये निवेदन है कि अगर शासनादेश से इस सदन को पूरा अधिकार है कि जो चाहे संशोधित करके अगर कोई गलत शब्द का प्रयोग उसमें हुआ हो तो उसको अमेंड कर दे, कलम जद कर दे। और सरकार को चाहिए कि इन शिक्षकों को जिनके माध्यम से उत्तर प्रदेश में 75% शिक्षा दी जाती है, उनकी जो माली हालत है मनरेगा के मजदूरों से भी बदतर है और शिक्षा एक महत्वपूर्ण विषय है और इस संविधान में समवर्ती सूची का विषय है। इस पर जो है सरकार का हम ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे। धन्यवाद। और उनकी सेवा नियमावली सर बनवा दे। सेवा नियमावली के विषय में 10 अगस्त 2001 की एक सेवा नियमावली बनी है, वह एडेड विद्यालयों पर एडेड विद्यालय में जो अनएडेड फैकल्टी है उनके लिए बनी है, क्योंकि उसमें प्रिंसिपलों की नियुक्ति और निष्कासन का कोई प्रावधान नहीं है। बस सर, और उसमें कर्मचारियों की नियुक्ति और निष्कासन का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए नई सेवा नियमावली उसकी बनवा दे ताकि इन शिक्षकों का भी जीवन जो है सही ढंग से चल सके और इनकी नियुक्ति 62 साल में रिटायरमेंट होने का इनका प्रावधान है। 62 साल तक धन्यवाद कर सके, मान्य नेता और इनको सम्मानजनक मानदेय मिल सके। मान्य नेता सदन महोदय, माननीय नेता शिक्षक दल